हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीव यूर ड्रीम्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और शुरू करते हैं आज का क्लास नंबर जो है 6 जो है हम शुरू करने वाले हैं। वोकैब की क्लास चल रही है, इसके क्विज़ भी आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एक ऐसा फिक्शनल मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट ना करे या फिर फिक्शनल में हो, मतलब ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट ना करे लेकिन वो अनदर वर्ल्ड से हो कोई पर्सन, तो उसको बोलते हैं एलियन। आपने सुना होगा ना, वो एलियन है, अनदर वर्ल्ड से कोई आया तो एलियन होता है। फॉरेनर जो विदेश से आते हैं उसको फॉरेनर बोलते हैं। नेटिव मतलब होता है जो देश से, अपने देश का, उसको बोलते हैं नेटिव। ठीक है, मतलब अपने घर का, जैसे बोलते हैं ना नानी के घर से है, वो नाती पोता में है, तो उसको याद कर सकते हो नाती से, तो वो नाती मतलब वो देश का ही है। स्ट्रेंजर मतलब होता है जिससे परिचय ना हो, जो उसका पहचान ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। अगला क्वेश्चन है, वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को जो ध्यान रखता है उसको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर। आपने एग्ज़ाम दी होगी तो वहाँ पे रहते हैं ना, एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो विजिलेंस रखे, आप पे नज़र रखे, उसको बोलते हैं अपन इन्विजिलेटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, विजिलेंस रखने वाला इन्विजिलेटर होता है। टीचर, उसके बाद तो आपको पता है एग्जामिनी आप लोग होते हो जो एग्ज़ाम देता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वन हु टेक्स एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं एग्जामिनी। और इंस्पेक्टर तो निरीक्षक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग अ फिश, उसको बोलते हैं हार्पून। ठीक है, एक ऐसा मतलब यंत्र जो कि मछलियों को, जो है बड़ी मछलियों को, व्हेल वगैरह को मारने के लिए काम आता है, उनकी हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हार्पून। तो कैसे याद रखेंगे? तो पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि जो बंदा जैसे फिशिंग करने जाता था तो जो जीत के आता था उसको हार पहनाते थे, तो वहाँ का लोग मतलब बोलता था कि बड़ी मछली मैं ही पकड़ के लाऊंगा, इसलिए हार अपुन पहनेगा, हार अपुन पहनेगा। तो यहाँ से आप ला सकते हो कि बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हार्पून बोलते हैं। लांस जो होता है LANC, उसको बोलते हैं भाला। आपने सुना होगा ना, वो पुराने ज़माने में भाला चलता था, महाराणा प्रताप, शिवराज जो है ना, उन सबके पास जो है भाला हुआ करता था। उसके बाद था सोर्ड मतलब होता है तलवार। ठीक है, सोर्ड मतलब होता है तलवार। और डेजर मतलब होता है खंजर। ये खंजर आप देख रहे होंगे, खंजर होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो एक ऐसा बंदा जो कि फ्लावर वगैरह मतलब बेचता है दुकान में, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फ्लावर फ्लोरिस्ट, मतलब राइम मैच हो रहा है ऑब्वियसली। अगला यहाँ पे देखें हम, हॉकर मतलब होता है जो आप फेरी लगाकर जो कोई बेचते हैं ना चीज़, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? हाउकर, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे होता है ना कि अपने को सामान बेचने आते हैं, अपन बोलते हैं हाउकर, तो इतने रुपए में देंगे अपन, तो हाउकर है तो ठीक है, तो हाउकर से याद जा सकते हो। अगला है डीलर, जो डील वगैरह करे, ऑब्वियसली बात है, व्यापारी जो होता है। और वेंडर भी वो होता है जो दुकान वगैरह पे विक्रेता होता है, जो कि बेचता है सामान, उसको वेंडर बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सोइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर के थ्रू, जो सोइल मतलब मिट्टी बहाकर लाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एलुवियम बोलते हैं। आप बोलते हो ना, जैसे नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर जो है अवसाद वगैरह जो है वो इकट्ठा करके जमीन का निर्माण करती है, तो वही वाली बात हो गई, उसको बोलते हैं एलुवियम। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको एलुवियम बोलते हैं। हुमस तो आपको पता है, जो आर्द्र मौसम में जैसे बारिश होने के आसपास में जो हुमस होती है ना, आर्द्रता आ जाती है, उसको बोलते हैं। क्ले मतलब होता है नॉर्मल मिट्टी, और लोम मतलब भी होता है उपजाऊ मिट्टी, उर्वरक मिट्टी जो होती है उसको लोम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब कार्डिनल है। कार्डिनल को बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होना, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उसको बोलते हैं कार्डिनल। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना अपने कार्डिनल जो है, रिब्स भी होती है कार्डिनल, मेन बोन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट। अगला होता है सप्लीमेंट्री मतलब होता है सहायक। आप एग्जाम में लेते हो ना, सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो, मतलब एडिशनल कॉपी लेते हो, एक्स्ट्रा कॉपी लेते हो, वो सहायक हो गई आपकी कॉपी। आगे होता है आपका स्कैंटी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत
तुच्छ मात्रा में, कम मात्रा में, उसको स्केंटी बोलते हैं, मतलब जिसकी कमी हो, है ना। मीगर भी वही होता है, कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में हो उसको बोलते हैं, कमी होने को स्केंटी या फिर मीगर, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन होगा, अ मास ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन है माउंटेन साइड, माउंटेन साइड से कोई जो स्नो वगैरह जो गिरता है ना तूफान के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अविलांश। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि अविलांश आता है, जैसे अपने अंटार्कटिका वगैरह में अविलांश हो रहा है आजकल, वो बहुत बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो वही अविलांश होता है। ग्लेशियर तो आपको पता ही, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उनको ग्लेशियर बोला जाता है। अगला है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड मतलब होता है तूफान। अब याद कैसे रखोगे, जैसे छिपकली, लिजर्ड बोलते हैं छिपकली को, आपको पता होगा लिजर्ड मतलब छिपकली। लड़कियां जो लोग होती हैं वो छिपकली को देख के ऐसा बिहेव करती है कोई तूफान आ गया होगा भयंकर वाला, तूफान जैसा शोर मचाती है। तो ब्लिजर्ड को आप याद रखते हो लिजर्ड से, छिपकली से देखने से तूफान आ जाता है। टाइफून, टाइफून मतलब भी तूफान होता है, बहुत तेजी से हवा चलती है, उसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है। अगले हम बात करें, अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं, उसको बोलेंगे डेड लॉग। मैं आपको बताया था कि आदमी मर भी गया है और लॉग भी लगा है तो उसके घर में प्रोग्रेस तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है। एक्सेप्टेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला होना। हारमोनी, हारमोनी मैंने बताया था कि हमारे अब्बू जो है हारमोनियम बजाते थे, इसीलिए बहुत ही जेंटल स्वभाव के थे, बहुत ही कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली नेचर के कोई थे, तो हारमोनी। आगे हम बात करें डेडलाइन। डेडलाइन मतलब होता है कोई भी चीज़ की एंड पॉइंट आने वाला हो तो डेडलाइन होता है। अ क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टायरेंट। मतलब एक ऐसा रूलर, मतलब क्या होता है, मतलब कि जो राज करने वाला राजा हो, तो वो क्या हो, क्रूअल और ऑप्रेसिव हो। मैंने आपको एक और बताया था वहाँ पे, एक उसके पहले डेस्पोट। डेस्पोट क्या बताया था आपको, किम जोंग उन एक डेस्पोट शासक है। डेस्पोट मतलब होता है वो भी निरंकुश शासक होता है जो किसी की ना सुनता है। तो टायरेंट भी वही है, आप दोनों का सिनोनिम बोल सकते हो कि डेस्पोट एंड टायरेंट बोथ आर सिनोनिम्स, ठीक है। अगला है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है कोई भी बहुत नोबल, मतलब होता है ना बहुत कुल में पैदा हुआ बंदा कोई शासन करता हो। जैसे आपने वो देखा होगा कि एलिजाबेथ वगैरह, उनके जो फिर है ना चार्ल्स थर्ड करके अभी राजा ब्रिटेन के बने, तो वह क्या हो गया, बहुत एरिस्टोक्रेट, बहुत कुलीन मतलब परिवार से जो लोग आते हैं वो राज कर रहे हैं, तो उसको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। डेमोक्रेसी, अपने इंडिया में डेमोक्रेट होता है, कोई भी बंदा जैसे होता है वो पीएम सीएम बन सकता है ना। लेकिन आपने ब्रिटेन में देखा कि वहाँ पे महारानी लोग जो बनते हैं तो वो वही लोग बनते हैं जो कि बहुत नोबल परिवार से आए हैं। ट्रेटर मतलब होता है गद्दार। ट्रेटर मतलब क्या होता है, गद्दार, ठीक है। अगला है, पर्सन हु एग्जामिनिस डायग्नोस और टेस्ट टिट्स आइज, जो आइज वगैरह को मतलब क्या करे, इलाज वगैरह करे, तो उसको बोलेंगे अपन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब आपको याद रखा ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन भी आई से रिलेटेड डॉक्टर को ही बोलते हैं, जो कि ग्लास जो चश्मा होता है आंखों का वो फिट करे, उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन, है ना। क्रोनोबायोलॉजिस्ट होता है जो समय के साथ जो है जो लिविंग थिंग्स में चेंजेस होते हैं उनके अध्ययन करे, उसको क्रोनोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। इकोनोमेट्रिस्ट जो इकोनॉमी वगैरह का अध्ययन करे उसको इकोनोमेट्रिस्ट बोलते हैं। अगला है द सोवेरेन हेड ऑफ ए स्टेट। किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का एक राजा को क्या बोलते हैं, मोनार्क। क्या बोलते हैं, मोनार्क, है ना। आपको याद रखना है मोनार्क। मैंने बताया था मोनो शब्द जो है इसके बाद मोनोटोन, मोनोलिथ, मोनोक्रोम। मोनो का मतलब होता है एक, केमिस्ट्री में मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, क्वाड्रा, ऐसे करके मतलब गिनती चलती है। मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, और है ना, और टेट्रा मतलब पाँच, क्वाड्रा मतलब चार और टेट्रा मतलब पाँच, तो ऐसे गिनती चलती है। तो मोनोटोन मतलब होता है जो एक ही टोन हो, मतलब है ना डल सी टोन, एक ही टोन हो, मोनोटोन बोलते हैं उसको। उसके बाद हम बात करें मोनोलिथ। लिथ मतलब होता है पत्थर या चट्टान, तो एक खड़ी चट्टान होती है उसको मोनोलिथ बोलते हैं। मोनोक्रोम, क्रोम मतलब होता है कलर, तो एक कलर का उसको बोलते हैं मोनोक्रोम। अब पीरियड ऑफ 1000 ईयर मतलब हजारों साल का एक जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, मिलेनियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मिलेनियम। आई आपको क्लियर हो गया होगा। सेंचुरी होती है 100 साल की। सेंटेनरी होता है कि हर जो 100 साल में रिपीट हो, है ना, 100 साल में रिपीट हो, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ होगी जो 100 साल में एक बार रिपीट हो उसको सेंटेनरी बोलते हैं, है ना। और डिकेड मतलब दशक, 10 साल का होता है। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, मतलब किसी के साथ हारमोनी में रहना तो उसको अकॉर्ड बोलते हैं। हारमोनी और अकॉर्ड सिनोनिम्स वर्ड हैं, ठीक है। अकॉर्ड, इसका अपोजिट होता है डिस्कॉर्ड, है ना, किसी से डिसएग्री हो जाना, डिस्कॉर्ड होना। रिकॉर्ड आपको पता है, आप रिकॉर्ड करते हो मोबाइल में वीडियोस वगैरह। कार्डोन,
कर्डोन आपको आप याद रखना था, माफ़ी होता है कर्डोन मतलब। तो ट्रिक क्या हो सकता है इसका, कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। कर दो क्या, कर दो, माफ़ कर दो। तो कर्दोन मतलब माफ़ करना, किसी की माफ़ी से रिलेटेड वर्ड है कर्दोन। ठीक है, आगे हम बात करें, अ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज़ ऑफ ए वन पर्सन और फैमिली। तो होटल वगैरह में एक रूम होता है जो एक पर्सन के लिए होगा स्पेशली, है ना, डिज़ाइन होने, एक उसकी फैमिली के लिए। तो उसको क्या होता है, वो वर्ड का होता है सूट। कैसे याद रखोगे आप कि सूट मतलब जैसे कि जो अमीर लोग होंगे वही लोग मतलब सूट वगैरह पहन पाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो लोग होटल वगैरह में रूम ले पाएंगे, है ना। उसके बाद अपार्टमेंट तो आपको पता है बिल्डिंग वगैरह में होता है, उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। फ्लैट भी जो होता है आपका, वो आप फ्लैट पता है आपको। एबोर्ड आपको याद रखना है, एबोर्ड मतलब होता है फोटोशॉप आप करते हो ना, एबोर्ड मतलब होता है झोपड़ी। देखो तो कैसे याद रखोगे आप, जब आप एबोर्ड एडोब फोटोशॉप का नाम सुना होगा, तो एडोब फोटोशॉप में क्या होता है कि आप कोई फोटो वगैरह जब बनाते हो, ठीक है, एडोब फोटोशॉप में, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या बनाते हो, झोपड़ी बनाते हो, पेंट भी करते हो तो एक झोपड़ी बनाते हो। तो यहाँ पर आप रखोगे एबोर्ड मतलब होता है ना झोपड़ी होना। और अगला वर्ड है आपका पोक वंस नोज, ये ईडियम है एक्चुअल में। तो पोक वंस नोज, पोक मतलब आप समझते हो किसी को इरिटेट करने से रिलेटेड होता है पोक वर्ड। तो पोक वंस नोज का मतलब हो गया इंटरफेयर करना और मेडल करना। ठीक है, किसी के मैटर में इंटरफेयर करने को बोलते हैं अपन पोक वंस नोज। तो आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। और मैं इसी तरह का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रख रहा हूँ, और जो डिले क्लास हो रही है उसे भी कंटिन्यू करता जाऊँगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों से बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।